वेलकम बैक स्टूडेंट। तो लास्ट टॉपिक हम लोग ने डिस्कस क्या किया था कि जो काम रेनिन करता है बच्चों में या फिर एडोलसेंट ह्यूमन में, वही काम क्या करेगा HCl करेगा, किसमें? एडवांसिंग एज वाले में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेनिन HCl काम करेगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इसका। यहाँ तक हो गया था स्टमक का। स्टमक के बाद का देखिए, यानी स्टमक में हमारा क्या चीज़ का, दो चीज़ का डाइजेशन हुआ है ना। पेप्सिन से क्या हो गया कि जो लार्ज प्रोटीन फूड में है वो, और प्लस मिल्क प्रोटीन, ये दोनों चीज़ का डाइजेशन हुआ। स्टमक के बाद सीधा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला नंबर है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, दो चीज का सिक्रीशन आ रहा है। यहाँ पर पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, और प्लस साथ में क्या आ रहा है, लीवर से बाइल जूस आ रहा है। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, बाइल जूस मेक द मीडियम अल्कलाइन। बाइल जूस मेक द मीडियम अल्कलाइन। और अल्कलाइन, देखो अब अल्कलाइन मीडियम हो गया, अब अमाइलेज काम करेगा। अब अल्कलाइन मीडियम जैसे ही हो गया तो अमाइलेज काम करेगा। पहले मैंने क्या बताया था, जब तक एसिडिक मीडियम है तब तक काम नहीं करेगा, अब यहां पर काम करेगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी सेम चीज क्या है, पैनक्रेटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिनोजेन। ये क्या होता है पैनक्रेटिक जूस में। आपको मालूम है कि बाइल जूस में किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता है। ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होगा किसमें, ट्रिप्सिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज और कैल्शियम एंटेरोकाइनेज में, या एंटेरोपेप्टाइडेज भी बोल सकते हो इसको, एंटेरोपेप्टाइडेज, ये कन्वर्ट करेगा इसको किस चीज में, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। उसी तरह से काइमोट्रिप्सिनोजेन, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, जैसे उधर भी क्या था, पेप्सिन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता था, तो ये क्या होगा, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में। वहां पर भी एक बात बताना छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि किसी के स्टमक में 1,00,000 मॉलिक्यूल पेप्सिन का फॉर्मेशन हो गया और HCl नहीं आया। किसी के स्टमक में 1,00,000 पेप्सिन का फॉर्मेशन हो गया और HCl का सिक्रीशन नहीं हुआ किसी वजह से, तो जो काम HCl कर रहा था, मतलब क्या कर रहा था, HCl इज एक्टिवेटर मॉलिक्यूल, वो क्या कर रहा था, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था। उसी तरह से यहां पर से भी क्या होगा कि इट विल आल्सो कन्वर्ट, द पेप्सिन विल आल्सो कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। फिर से ध्यान से सुनना, पेप्सिनोजेन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन आल्सो। पेप्सिनोजेन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन आल्सो। ठीक है, उसी तरह से काइमोट्रिप्सिनोजेन किसमें, काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये एक्टिव होगा, ये भी इनएक्टिव। वैसे जैसे पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, लास्ट में क्या जेन लगा हुआ ना ऐसा, तो अगर जेन लगा हुआ है तो एक्टिवेटर मॉलिक्यूल होगा, सॉरी इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, और उसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पर से क्या हो जाएगा, अब में इसका मैकेनिज्म देखिए। बाइल जूस वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, मीडियम को अल्कलाइन कर चुका है, इसमें किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, लार्ज पेप्टाइड
large peptide converted into small peptide plus amino acid। अब ध्यान दीजिएगा, अमाइनो एसिड आ गया यानी प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन ऑल अबाउट है। अभी भी ये बचा हुआ है स्मॉल पेप्टाइड, ठीक है। और इधर क्या होगा, ये किसके प्रेजेंस में होगा, दोनों चीज के प्रेजेंस में। एक एंजाइम आता है अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और अभी इसके जस्ट ऊपर पहले ये लार्ज पेप्टाइड कहां से आया, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जो भी बचा हुआ प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन वो कहां से आ रहा है, वो स्टमक से डाइजेशन का कुछ बाद में थोड़ा सा डाइजेशन होता है 1% के आसपास में, वहां से स्टमक के डाइजेशन के बाद सीधे सीधे क्या होता है, फूड आ रहा है कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। तो वहां पर क्या हो रहा है कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट है। तो जो प्रोटीन बचा हुआ है वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, लार्ज पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। लार्ज पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है और यही लार्ज पेप्टाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड। यहां पर ऐसा हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखो पैनक्रिएटिक लाइपेज है, पैनक्रिएटिक लाइपेज है, वो क्या करेगा, लिपिड को, यानी कि लिपिड का डाइजेशन कौन करेगा, लिपिड विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस ट्राइग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड। अभी देखो ये दोनों एकदम से स्मॉलर पार्टिकल में आ गया, अभी ये बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको कौन डाइजेशन करेगा, पैनक्रिएटिक लाइपेज। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो बचा हुआ था, कार्बोहाइड्रेट जो बचा हुआ था, इट मींस स्टार्च जो बचा हुआ था, हमारा क्या होता है, बक्कल कैविटी में सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। हमारे बक्कल कैविटी में ओनली 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, यानी रिमेनिंग 70%, ये लिख देता हूं, रिमेनिंग 70%, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्या, डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में, यानी माल्टोज, लैक्टोज, इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये लेकिन किसके प्रेजेंस में होगा, पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज के प्रेजेंस। टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ डीएनए और आरएनएस का भी बता देता हूं मैं, क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करेगा डीएनएस और डाइजेशन ऑफ आरएनए में हेल्प करेगा आरएनएज। आप एंजाइम वाले में देख सकते हैं, वो यही काम करेगा, डीएनएज एंड आरएनएज है। तो यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैं इधर रेड पेन से लिख देता हूं, डीएनए इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनएज। देखो ध्यान दो, डीएनए इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनएज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आरएनए in the presence of RNAs converted into nucleotide plus inorganic phosphate। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ डीएनए है, अभी भी ये कॉम्प्लेक्स है, इसको और सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, किससे, सक्कस एंटेरिकस से, ठीक है। तो इतना तक ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या बचा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखें क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में क्या क्या डाइजेशन होता है, कैसे डाइजेशन होता है। वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में दो चीज आता है, पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस। बाइल जूस के पास किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता है, बट मीडियम को अल्कलाइन करने में हेल्प करता है। कौन सा हेल्प करता है, तो दो तरह का चीज होता है बाइल जूस के पास। बाइल सॉल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन में काम करेगा, जो कि ऑलरेडी एंजाइम वाले में मैंने बता रखा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा।
लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। हेल्प कौन करता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करेगा? सॉरी, ऑर्गेनिक सॉल्ट इमल्सिफिकेशन में, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करेगा? मीडियम को अल्कलाइन करेगा, क्योंकि हमारा आ रहा है फूड कैसा? एसिडिक, उसको अल्कलाइन करना है। अब जैसे ही अल्कलाइन होगा सारा एंजाइम काम करना शुरू करेगा। बेसिकली हम लोग अमाइलेज के लिए इसको अल्कलाइन किए हैं, या पैनकेटिक अल्फा अमाइलेज है ना, इसी कारण से हम लोग ने इसको क्या किया है? मीडियम को अल्कलाइन किया है। ठीक है, पैनकेटिक अल्फा अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकराइड में कन्वर्ट करेगा। इतना ही है, नोट कर लीजिए इसको। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम का पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी जो बचा हुआ आपका है जेजनम एंड इलियम का। थैंक यू वेरी मच।